तो चलिए सही बच्चे, इस क्लास में जुड़ जाइए। और बच्चे कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और बच्चे पहला वीडियो में जो कुछ मैंने बताया अपने कॉपी पे उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे और अच्छी तरह से याद भी कर लिए होंगे। प्यारे बच्चे, हम सबका टारगेट है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में संस्कृत जैसे विषयों में 95 नंबर स्कोर करना। और मैंने पहला वीडियो में ही आपको बता दिया था संस्कृत पढ़ने आता है या नहीं आता है डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ये करता है कि आप होमवर्क को कितने अच्छे तरीका से याद कर रहे हैं। मैंने कहा था कि संस्कृत तो बस नाम का है, काम हिंदी का है, क्योंकि हिंदी में ही क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो काहे कि घबराना है भाई, है ना। बढ़िया नंबर लेके आएंगे और 95 तो फोड़ देंगे बच्चे, ठीक है। और इसको देना पड़ेगा बच्चे, है ना। तो हम बोले थे कि हर एक चैप्टर से 3 वीडियो आने वाला है। पहला वीडियो में समझाएंगे और सेकेंड वाले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और लास्ट वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा। और ये 2 वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं, सब्जेक्टिव का पहला वीडियो जो मैं बताया हूँ, ठीक है, उसे तो ऑब्जेक्टिव 100 में बच्चे मतलब 100% आप सही कीजिएगा। मान लीजिएगा 30 क्वेश्चन में दूंगा ना, तो 30 में 30 क्वेश्चन सही कीजिएगा। लेकिन कब, जब पहला वीडियो और दूसरा वीडियो को देख लीजिएगा तब। तो चलिए, जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चे पीडीएफ भी यहाँ फ्री मिलने वाला है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए। तो बच्चे आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कॉपी पेन निकाल करके आप लोग तैयार हो जाइए। और चलिए प्यारे बच्चे, हम सब देखते हैं आज का मंगलम पाठ से पहला क्वेश्चन। तो ये रहा प्यारे बच्चे आपका पहला प्रश्न मंगलम पाठ से। और ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है ना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे बहुत ही बढ़िया से हम लोग समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब समझ लेंगे ना तो खूब बढ़िया से लिख भी देंगे। तो बच्चे क्वेश्चन कुछ दिया गया है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाएं। मतलब जो मंगलम पाठ हमने के पढ़ रहे हैं ना, वहां से पूछा है आत्मा की विशेषताएं, यानी आत्मा के बारे में विशेषता पूछा है। एक बात को ध्यान से समझिए कि हम आपको मखमल की तरह समझा देंगे, ये एकदम गारंटी है 100%। तो मंगलम पाठ पढ़ रहे हैं जिसमें आत्मा की विशेषता के बारे में बताया गया है। तो बच्चे आंसर कैसे लिखना है कि मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है। कहाँ? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। देखिए समझना बहुत आसान है। कल के वीडियो में कोच बताए थे कि मंगलम पाठ में मंत्र कितने हैं, तो 5 गो मंत्र है। 5 गो में से एगो मंत्र बच्चे आपको यहाँ दिया गया है कठोपनिषद। देखिए कठोपनिषद, ये कठोपनिषद मंत्रवा में कहा गया है, ठीक है, प्राति क्या बोलते हैं, आत्मा के बारे में बताया गया है। तो कठोपनिषद जो बच्चे आपको जो एगो मंत्र, ठीक है, 5 मंत्र में से एगो मंत्र है कठोपनिषद, उसमें से महर्षि वेद व्यास है। महर्षि वेद व्यास मतलब इस मंगलम पाठ के लेखक, वो कहते हैं प्राणी जो है ना, प्राणी के हृदय रूपी गुफा, यानी जो हृदय है, हृदय, वो हृदय वाला गुफा में आत्मा बंद रहता है। और आत्मा जो है ना सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब छोटा से छोटा, महान से महान है। एकदम छोटा से छोटा है और महान से महान है। तो कितना आसान है सर, बताओ संस्कृत के कहूं यूज होगा ही में? अब जरा सोच के देखो तो, आराम से एग्जाम में एकदम लिख देना है कि मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेद व्यास से कहते हैं कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। मतलब बहुत सिंपल है। 5 मंत्र में से एगो मंत्र कठोपनिषद है जिसमें से आत्मा के बारे में कहा गया है। और महर्षि वेद व्यास क्या कहता है आत्मा के बारे में कि प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है। और सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब छोटा से छोटा और महान से महान है। अब बताओ इतना आसान क्वेश्चन संस्कृत में मतलब क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम में कितना बार प्रश्नों के दोहराया गया है, कहाँ हार्ड है? कैसे कहते हो आप लोग कि सर हमसे नहीं हो पाएगा? तुम ही लोग करोगे इसको, ठीक है, और बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा। टॉपर बनना है ना, लाना है ना 95 नंबर से ऊपर, तो याद कर लेना। नहीं लाना है ना तो बस कॉपी पे छोटे मोटे नोट्स बना करके टाइम पास करते रहना, अपना घर जीवन के जो है कि मतलब मूर्ख बनाते रहते। ये सब काम नहीं करना। थोड़ा सुन लो, कान खोल के बोलते हैं आपको, ठीक है। चलिए, और सभी जगह तो पैसा लेते ही ले ही रहा है सब, लेकिन हमने को सब काम नहीं करना। हमने एकदम फ्री में सीखना, एकदम पूरा फ्री में सब विषय। कमेंट करके बता दो सभी कौन सी क्लास स्टार्ट करवाएं। तो बच्चे सेकेंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन बच्चे क्या दिया गया है कि नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है। देखिए आप लोग याद कीजिए, कल की वीडियो में हम बताए हैं, ठीक है, ये चीज को कि नदियां जो है कि क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है, तो नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिलती है। कल ही की वीडियो में हम लोग जो है कि बताए थे। तो बच्चे आंसर बस इतना लिखना है कि नदियां अपने नाम और रूप छोड़कर समुद्र में
मिलती हैं। देखिए मान लीजिए, देखिए एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि मान लीजिए कि ये समुद्र है, ये जो है ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, ये सब समुद्र है। और मान लीजिए कि इधर से यमुना नदी आ रहा है, इधर से गंगा नदी आ रहा है, इधर से गोदावरी नदी आ रहा है। तो कोई नदी आएगा समुद्र में मिलेगा तो समुद्र ना कहलाएगा, क्योंकि नामों में मतलब छिपा हुआ है, नहीं छिपा हुआ है, सिंपल। अब चाहे जो भी नाम हो, लेकिन समुद्र में आओगे तो समुद्र ही कहलाओगे। ठीक है, तो बस सिंपल है बच्चे, आंसर याद रख लीजिएगा कि नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती हैं, तो नदियां अपने नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिलती है। अब कहोगे इतना छोटा आंसर लिखेंगे तो नंबर 2 को दे देगा, का दे देगा बच्चे। आपको वहां पर जो ये नहीं कहता है कि इतने शब्दों में लिखिए। संस्कृत में तो यही वो अच्छी बात है कि जब क्वेश्चन आंसर मानने जाइएगा ना, तो वो कभी नहीं डिसाइड करता है कि इतने शब्दों में लिखिए। ठीक है, जितना आंसर उतना ही बच्चे, जितना पूछा है उतना ही आंसर आपको देना है। बहुत ही ईजी आंसर है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि मंगलम पाठ, देखिए दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महानता पर प्रकाश डाले। मतलब सत्य के बारे में बताया गया है कि जो मंगलम पाठ है उसमें सत्य के बारे में क्या कहा गया है, उसके महानता के बारे में हमें बता दीजिए। तो देखिए सत्य के मतलब सबसे पहले समझते होता क्या है। तो सत्य का मतलब होता है सच्चाई के रास्ता पर चलने वाला, जो सच्चा ईमानदार होता है, जो सही सही बोलता है, या कभी भी अपने जीवन लाइफ में गलत काम नहीं करता है, मतलब सब कुछ सही सही करता है, उसी को सत्य कहा जाता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखना है कि मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास सत्य की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है। सही बात है। देखिए अगर आप समाज के अंदर अगर कहीं भी सत्य के रास्ता पर आप चल रहे हैं, चाहे जो भी काम में अगर सत्य रूप से कर रहे हैं, तो याद रखिएगा हमेशा सत्य की जीत होती है। जो गलत रूप से अगर किसी को छल कपट करके अगर मान लीजिए कि कहीं ठेस पहुंचा रहा है, उसका जीत नहीं होता है। जो गलत करता है उसे सत्य कहा जाता है। तो बहुत अच्छा बात लिखा गया है कि हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, यानी गलत व्यक्तियों की नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, यानी देवलोक का रास्ता खुलता है। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य की मार्ग अपनाते हैं। जो ऋषिगण लोग हैं वो हमेशा क्या करते हैं? सत्य के रास्ता पर चलते हैं। इनका चलने का मकसद एक ही है, सत्य के रास्ता पर, कि देवलोक को प्राप्त कर सके, यानी उन्हें पुण्य मिल सके मरने के बाद भी। तो हम सब का भी जो जीवन है उस जीवन में हम हमेशा हम लोग जो है सत्य का जो है कि कार्य करते रहेंगे। ठीक है, सत्य के रास्ता पर चलते रहेंगे, इसीलिए हम सबको भी देवलोक का की रास्ता जो है मार्ग जो है प्राप्त होने वाला है, याद रखिएगा। तो हमेशा सही काम करना है, सच्चा ईमानदार रूप से करना है, कभी भी बेईमानी किसी के साथ छल कपट नहीं करना है। तो ये बच्चे आपका रहा बहुत ही प्यारा आंसर, लोग चाहे तो इसे भी आप लोग कॉपी पे नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आइए बच्चे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, एकदम MVVI मतलब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सब के सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले है बच्चे, याद रखिएगा। हाँ देखिए हम 9 क्वेश्चन आपको लेकर के आए हैं, 9 क्वेश्चन में से एगो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और बिहार बोर्ड की एग्जाम कैसे होता है? 2 पाली में होता है। तो 2 पाली में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन तो फंसने वाले हैं, और आपको भी पता भी नहीं है कि हमारा कौन पाली में एग्जाम होने वाला है। तो आपको सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है, एकदम टॉपर आने को विषय में बच्चे, संस्कृत वाला विषय में। तो तीसरा वाला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, सत्य का मोह किस पात्र से ढका है? तो देखिए सत्य का मुंह जो पात्र ढका हुआ है बच्चे, कल का ऑब्जेक्टिव में बताया है, सत्य का मुंह जो है हिरणमय पात्र से ढका हुआ है, याद रखिएगा। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। बस इतनी सा आंसर लिखना है बच्चे, हो गया। चलिए आपका 5वां नंबर क्वेश्चन बच्चे देखिए, 5वां नंबर प्रश्न बच्चे कहा गया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। मतलब पठित पाठ मतलब मंगलम पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो देखिए आत्मा का स्वरूप पूछा है कि आत्मा के स्वरूप क्या है, तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ी ही अच्छा विश्लेषण किया गया है। हम सब बताए हैं कि मंगलम पाठ में टोटल 5 मंत्र हैं, और 5 मंत्र में से एगो मंत्र ये कठोपनिषद। हम लोग ऊपर भी आत्मा के बारे में पढ़ चुके हैं कि आत्मा जो है एकदम महान से महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। ठीक है, तो आत्मा के बारे में पूछा है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, तो हम लोग ऊपर पहला क्वेश्चन में ही देख चुके थे। कठोपनिषद देखिए उत्तर में है कठोपनिषद, यानी कठोपनिषद जो मंत्र है ना, उस मंत्र में आत्मा के बारे में खूब अच्छी तरह से विश्लेषण किया गया है। तो उत्तर में लिखिएगा कि कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी अणु और अणु से भी अणु, सूक्ष्म और महान से भी महान है।
इसका रहस्य समझने वाला हृदय की खोज करता है। तो बहुत ही सिंपल है, मतलब जैसे पहला कैंसर था वैसे ही आपको पचमा कैंसर है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है ना। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए बच्चे देखते हैं आपका छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन बहुत ही बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्वान विद्वान पुरुष ब्राह्मण को किस प्रकार प्राप्त करता है। ठीक है, ब्राह्मण को क्या कहा गया है, ब्राह्मण को तेज तराज कहा जाता है ना। तो इसी में कहा कि जो विद्वान पुरुष है वो ब्राह्मण को किस प्रकार प्राप्त करता है, वो कैसे तेज तराज बन जाता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तियों को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तित्व को त्याग कर ब्राह्मण यानी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण मतलब ईश्वर का मतलब ब्राह्मण कहा गया है, तो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए हम सबको एकदम सिंपल एग्जांपल है, मान लीजिए कि ये समुद्र है और समुद्र में बहुत सारा नदियां क्या होता है आके मिलता है, तो हर एक नदी का नाम होता है। तो अपना नाम को मोह माया नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया पीछे और समुद्र में मिल गया। तो विद्वान पुरुष भी अगर उसको ईश्वर को प्राप्त करना है तो इस समाज में जितना भी दुष्कर्म या कुछ भी हो रहा है इस सब पर ध्यान नहीं देना है और अपना मेहनत पर फोकस करना है। अगर वो मेहनत पर ध्यान देगा तो उसको भी ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, जो भी विद्वान पुरुष है अपने नाम रूप और व्यक्तित्व को त्याग कर ब्राह्मण यानी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, यानी ईश्वर की प्राप्ति उसको मिल जाती है। और ये कहाँ बताया गया है बच्चे, ये बताया गया है आपको मुंडकोपनिषद यानी जो मंत्र है, मंगलम पाठ में 5 मंत्र थे बच्चे, आपका एक मंत्र ये भी है मुंडकोपनिषद। और मुंडकोपनिषद में क्या होता है, विद्वान पुरुष के बारे में बताया गया है कि विद्वान पुरुष जो है ईश्वर को किस प्रकार प्राप्त करता है। तो बहुत ही अच्छा बच्चे इसका उत्तर है, अपने चाहे तो अपने कॉपी से नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे 7वां नंबर है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। जो महान लोग होते हैं वो पूरा ये संसार के रूपी जो है सागर को कैसे पार करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका बताया गया है श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग अपने अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज यानी समूह है। ईश्वर क्या है, प्रकाश का पुंज है यानी समूह है। उन्हीं के भव्य दर्शन के सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं मतलब होता है मोह माया से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यानी महान जितने भी लोग हैं संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, देखिए इस संसार में मोह माया नहीं करना है। जो भी काम आपको मिला है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से मन लगन के साथ कीजिए। ठीक है, और मन लगन के साथ जब कीजिएगा और सत्य के रास्ता पर आप रहेंगे तो आपको भी भगवान की प्राप्ति ईश्वर की प्राप्ति जो है हो जाएगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, मोह माया के चक्कर में नहीं रहना है, अपने काम पर ध्यान देते रहना है, यही हो जाएगा बच्चे। तब जा करके महान लोग भी क्या करते हैं, महान लोग भी संसार रूपी सागर को पार करते हैं, क्योंकि समाज में जितने भी सांसारिक विषय जितने भी हो गए उन सभी पर ध्यान नहीं देते हैं, अपना मोह माया किसी पर नहीं दिखाते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं, आगे में बढ़ते रहते हैं। उसके बाद वैसे आपका 8 नंबर क्वेश्चन है नदी और विद्वान में क्या समानता है। समानता का मतलब अंतर होता है। देखिए नदी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नदी भी अपना जो होता है नाम और रूप छोड़ करके समुद्र में मिल जाता है। उसी प्रकार विद्वान भी जो होता है इस समाज के पूरा मोह माया छोड़ करके वो भी जो है ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो बस इसी को लिखना है। कैसे लिखेंगे उत्तर में बच्चे, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा गया है बच्चे। उत्तर हो जाएगा कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, मिल हो जाती है, या हो थोड़ा गलती हो गया, खाली मिल जाती लिख देंगे। ठीक है, मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप के प्रवाह किए बिना ईश्वर में मिल जाता है। बहुत सिंपल है बच्चे। ठीक है, अपना नाम और रूप को प्रवाह ये सब छोड़ देता है मोह माया। ठीक है, और वो ईश्वर में कुछ होता है मिल जाता है। जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने नाम रूप छोड़ करके कहाँ मिल जाता है, समुद्र में, उसी प्रकार विद्वान पुरुष जो होते हैं अपना नाम रूप को प्रवाह किए बिना ईश्वर में मिल जाते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चे, इसी बस इतना ही लिखना है और सब तनी तनी आंसर है, आप एकदम एक बार में याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन बच्चे आपको इस प्रकार से दिया गया है कि उपनिषद को, एक मिनट लाडला, चल बच्चे ये क्वेश्चन दिया गया है उपनिषद को
आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? जो उपनिषद है, देखिए हम लोग कल के वीडियो में बताए थे कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो मंत्र तो टोटल 5 गो था, लेकिन ये 5 गो मंत्र में से ये 5 गो जो एक मिनट जो 5 गो बच्चे आपका जो मंत्र था, 5 जो मंत्र था, वो 5 गो मंत्र में से 4 गो मंत्र तो उपनिषद से लिया गया है। तो उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है। तो काहे कहा गया है आध्यात्मिक ग्रंथ, आइए हम जानते हैं। बच्चे उत्तर लिखना है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। यानी आत्मा के बारे में ही बताता है और परमात्मा के बारे में भी वो व्याख्या करता है, खूब बढ़िया से बताता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। मतलब कहा गया है कि परमात्मा के बारे में कहा गया है कि परमात्मा जो है संपूर्ण संसार मतलब पूरा दुनिया में शांति स्थापित करता है और जितने भी तपस्या लोग हैं उनको परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए परमात्मा को प्राप्त करना ही अवश्य है। तो बहुत ही आसान उत्तर था प्यारे बच्चे, ठीक है। और आप लोग इन सभी 9 प्रश्नों को पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का बच्चे नंबर भी दिया गया होगा, लिंक भी दिया होगा, आप लोग इसको वहां से मैसेज करके मांग भी सकते हैं। बहुत ही आसान उत्तर था प्यारे बच्चे। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहने वाला है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सभी को अपना कॉपी पे नोट कर लीजिए या बच्चे पीडीएफ हमसे लेकर के प्रिंट निकलवा लीजिए, ठीक है। और बच्चे इसे कॉपी पे अच्छी तरह से लिख लीजिए, नहीं तो बच्चे पीडीएफ जितना भी दूंगा उसे एक नोट्स बना लीजिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तब जाकर के हम 2026 की एग्जाम में 95+ नंबर लेके आएंगे और हम सबका सपना होगा बच्चे पूरा, ठीक है। और कल का वीडियो में बच्चे हम सब टेस्ट लगाने वाले हैं। टोटल जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है वो भी लेकर के आएंगे और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसे भी लेकर आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग बताइए कौन से विषयों का यहाँ पर स्टार्टअप करवा दिया जाए, मतलब कौन से जो है विषय चालू करवा दिया जाए, हिंदी की, मैथ्स की, साइंस की, सोशल साइंस, बताइए कौन सा क्लास आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी हम लोग यही वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।